इसी बीच चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार सीएम पपने जी जुड़ गए हैं। सीएम पपने जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 100 पर। पपने जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो बेहद डरावने हैं, चाहे देश की बात कर ली जाए, प्रदेश की बात कर ली जाए, लेकिन पहाड़ का कहते हैं कि दर्द अलग होता है। अब ऐसे में जब पहाड़ पर ये दोहरी मार पड़ेगी तो क्या वहां की जनता इसे झेल पाएगी? ठीक है, जिस तरीके से आपने एक दोहरी मार की आपने बात की है, जी। एक और पलायन की मार और दूसरी ओर आप जिस तरीके से अपना कोरोना का कहर अपना देश के साथ ही साथ उत्तराखंड में भी अपना जो है काफी भयावह रूप अपना धारण कर चुका है। और जिस तरीके से अभी आपने आंकड़े अपना दिए थे और जिस तरीके से अपना आंकड़े आ रहे थे, अभी तक का जो 1919 मौतें अपना उत्तराखंड के अंदर हुई है इन 2 चरणों के अंदर, तो उसमें से अगर आप पूरा अवलोकन करते हैं अपना पूजा जी अगर मौतों का, तो देखिए सबसे ज्यादा जो अपना मौतें हुई है वो देहरादून जिले के अंदर हुई है, जिनकी संख्या 1098 मौतों का आंकड़ा है। और अगर हम संक्रमण के केसों का हम जिक्र करते हैं, जिस तरह संक्रमण के केस अपना उत्तराखंड के अंदर आ रहे हैं, जैसे कल के जो अपने आंकड़े हैं, तो अकेले देहरादून के अंदर अपना जो है कम से कम ये लगाई कि 999 केसेस का वहां पर आंकड़ा है। दूसरे नंबर पर हरिद्वार और तीसरे नंबर पर नैनीताल जिले का अपना नंबर आता है। उसके बाद अन्य जिलों का आता है। अगर हम एक इन ऑल अगर उत्तराखंड का अगर अवलोकन करके अगर हम आंकड़ों की अगर बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि तराई के क्षेत्रों में, जैसे कि अपना हरिद्वार का इलाका है या देहरादून का इलाका है या हल्द्वानी है, यानी कि जो पर्यटन के जो अपने इलाके जो रहे हैं जिस तरह के अपना जो है, तो यहाँ अपेक्षा का जो पहाड़ी जो अपने जिले हैं एक्चुअली उनकी अपेक्षा यहाँ पर जो है अपना संक्रमण होने वाली की संख्या भी अब तक कम है और मौतों की संख्या भी काफी कम है, जिस तरह से आपने आंकड़े दिए हैं। एक बात यह है, ऐसे में जिस तरीके से अपना एक महाकुंभ का अपना आयोजन जो कि हर 12 साल के बाद होता है, जिस तरह का आयोजन किया जा रहा था, और जिसके बाद वहां पर लगातार अपना जो है अपना संक्रमण बढ़ता चला गया है, क्योंकि देहरादून बिल्कुल पास में है और देहरादून अपने राज्य की राजधानी है। तो वहां पर जिस तरह से अपने केसों का अपना संक्रमण का जो आंकड़ा बढ़ा है, जो मौतों का आंकड़ा बढ़ा है, जिस तरह धीरे धीरे करके ये आंकड़ा और अपना बढ़ रहा है और आगे को फैल रहा था, पहाड़ी क्षेत्रों को फैल रहा है, ये दरअसल पूजा जी बिल्कुल भयावह है और इसमें चिंता करने योग्य है। लेकिन अपना जो है सरकार अपना जिस तरीके से मैं आज देख रहा था कि वहां से जिस तरह की छन छन खबरें आ रही है देहरादून से, आज मुख्यमंत्री ने भी अपने कुछ अपने जो उनके अपने दौरे थे अपना जो अपना हरिद्वार के अपना माया देवी मंदिर में उन्होंने संतोष अपना मुलाकात करनी थी। इसी तरह स्वर्ण जयंती वर्ष पर गए व्याख्यान था, उन्होंने सारा कैंसिल करके जो है अपना विधायकों के साथ अधिकारियों के साथ जो मीटिंग की है, तो इससे लगता है कि जो आपका कुछ सवाल था बिल्कुल सटीक यहाँ पर बैठता है कि भयावह स्थिति हो चुकी है और प्रशासन काफी जो है अपना अब चिंतित है। चलिए, आपके पास लौटेंगे सीएम पपने जी। इस बीच बीजेपी नेता मधु भट्ट जुड़ गए हैं। मधु भट्ट जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 100 पर। जी जी, नमस्कार नमस्कार। मधु जी, जिस तरह की स्थिति उत्तराखंड की हो चुकी है, क्या कुछ तैयारी है आपकी तरफ से? खास करके अस्पतालों में बेडों की संख्या किस तरह से बढ़ाई जा रही है, ऑक्सीजन की किस तरह से व्यवस्था की जा रही है कि आने वाले दिनों में मरीजों को परेशानी ना हो? कोई परेशानी ना हो, इसके लिए पूरी हो चुकी है। और पूरा क्योंकि देखिए कोरोना का जो काल था वो पूरे पिछले 1 महीने इसके लिए हमारी सरकार ने पहले से भी प्रयास किए थे, लेकिन अब चूंकि ये जो सेकेंड जो वेव आई है ये थोड़ा अचानक से कुछ म्यूटेट होकर जो वायरस आया है, उसके लिए अभी पूरी व्यवस्था कर दी गई है। मैं आपको बताना चाहूंगी, आज का जो माननीय मुख्यमंत्री जी और स्वयं सारे अस्पतालों में स्वयं गए और स्वयं उन्होंने स्थिति का जायजा लिया, क्योंकि साथ में मैं भी थी। मैं खुद दून हॉस्पिटल गई थी, क्योंकि जो यही देखने के लिए कि वैक्सीन जो आई है वो ठीक से लग रही है नहीं लग रही है, और जो लोग आए हैं उनको ठीक से व्यवस्थाएं मिल रही है नहीं मिल रही है। इसलिए मैं स्वयं जाकर मैंने खुद देखा। तो हाँ, बिल्कुल हर प्रकार से पूरे, क्योंकि ऑक्सीजन की वही बात की गई, पहले मैंने भी वहाँ पे बात करी, पूछा सबको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो ऑक्सीजन जो के सिलेंडर है वो पूरे आज आ गए हैं और पूरे मतलब हर किसी के लिए उपलब्ध है। दूसरा, क्योंकि जो अगर कहीं बेड की जो व्यवस्था है और बेड की व्यवस्था की जा रही है, और हमारे क्योंकि हर और भी जो, लेकिन मधु जी, कई वैक्सीनेशन सेंटर ऐसे हैं जहां पर ताले लग चुके हैं और कई जगहों पर यह कहा जा रहा है कि सिर्फ 4 दिन का स्टॉक बचा हुआ है। ऐसे में आने वाले दिनों में 1 मई से जब प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, 18 साल से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगनी, तो फिर कहां से वैक्सीन मिलेगी लोगों को? देखिए बिल्कुल, देखिए पूजा जी, बिल्कुल, क्योंकि निश्चित रूप से
और सरकार इसके लिए तभी कहा जब हमने हमारे पास वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, तभी कहा गया कि भाई हाँ अब क्योंकि हमने 60 वर्ष के ऊपर के लोगों को लगा दिया, 45 के ऊपर के फिर सेकेंड में, फिर अब क्योंकि मैं आज स्वयं जब गई तो वहाँ पे देखा, उन्होंने कहा कि हाँ हमको दो डोज हमको लग चुकी है। अब हमारे पास जो 18 वर्ष से जो लोग आए हैं उनको लगेगी, तो पर्याप्त मात्रा में है। और कल आपने सुना भी होगा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद ही स्वयं ही पूरे सभी लोगों को संबोधित भी किया है कि किसी प्रकार की कोई घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे जितने भी साइंटिस्ट हैं वो लगे हुए हैं, रिसर्च पे भी लगे हुए हैं, और साथ में हमारी वैक्सीन जो है वो बहुत कारगर है। लेकिन जो सेकेंड वेव आई है उसके लिए भी हमारी पूरी तैयारी चल रही है, और हर तरीके से, क्योंकि सबसे बड़ा इसमें यही है, हमें मास्क का उपयोग और सैनिटाइजर का उपयोग करते रहना चाहिए, और हम उसको ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड न होने दें। इसके लिए भी क्योंकि सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन है उसको सबको पालन करना चाहिए, तो मुझे लगता है हम इस पर बिल्कुल काबू पा लेंगे। जी सीएम पपने जी, जिस तरह से बार बार कहा जा रहा है, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर ले जाए, प्रदेश के मुखिया की बात कर ले जाए, लेकिन उस पर अमल नहीं होता दिखाई दे रहा है। इसका बहुत बड़ा उदाहरण महाकुंभ है, जहां पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतीकात्मक रूप से अपील की कि कुंभ को प्रतीकात्मक कर दिया जाए, किस तरह से साधु संतों ने नाराजगी जताई। कुछ संत जहां कह रहे हैं कि ठीक है, सराहनीय पहल है, ऐसा करना चाहिए, लेकिन कुछ साधु संत तो बिल्कुल नाराज हो गया। उन्होंने कहा कि ऐसा होना ही नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल पूजा जी, जिस तरीके से साधु संतों का दरअसल अगर हम एक अवलोकन करके अगर हम इसका जिक्र करते हैं, काफी सटीक आपने यहाँ पर सवाल रखा है। दरअसल हमारे जो जितने भी अपना साधु संतों के जितने भी हमारे अपने आश्रम है, जितने भी अखाड़े हैं, इसलिए इसमें भी आपस में इसलिए क्या है कि एक सियासी एक अपना तौर तरीके से अपना जो प्रतिद्वंदिता अपना आपने देखी है, एक्चुअली बात यह है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री के आह्वान पर जो है अपना वो खुद अपना जो है कुछ अखाड़ों ने अपना जो है कहा था बिल्कुल हम आपके साथ में है, और हम बिल्कुल अपना कुंभ का जो है अपना दो स्थान के बाद जो है इसको अपना समाप्ति अपना इसको घोषित करते हैं। लेकिन कुछ अखाड़ों ने विरोध किया था, लेकिन बाद में फिर अपना दोबारा से कुछ अखाड़ों ने दोबारा सहमति जता के लगभग जो है अपना कुंभ का एक्चुअली जो है समापन कर दिया गया था, प्रतीकात्मक एक अपना समापन किया गया। लेकिन जिस तरीके से अपना आज की भी जो खबरें वहां से आ रही है कि साधु संतों में भी आपस में जो अखाड़ों के अंदर जो है जो कोरोना बढ़ रहा है उसमें जो है एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप वहां पर किए जा रहे हैं। दरअसल ये एक अपना प्रदेश के लिए मैं समझता हूँ कि एक अपना जो है जिस तरीके से हम साधु संतों पर हमारा एक विश्वास है, जिस तरीके से उनके अपना जो अपने जो क्रियाकलाप है उनका हम एक विश्वास रखते हैं, उनको मान्यता देते हैं, लेकिन उस हिसाब से जो अपने वहां पर प्रतिद्वंदिता चल रही है, जो आरोप प्रत्यारोप चल रही है, एक्चुअली ठीक नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से अपना केंद्र सरकार चाहती थी कि अपना जो है कि अपना कुंभ अपना बंद हो जाए, लेकिन वो कर नहीं पा रही थी एक्चुअली। लेकिन जो अपना साधु संतों ने अपना जो सहमति दी तो उसके बाद जो केंद्र चाह रही थी वो हो गया था एक्चुअली। नहीं, हमेशा से सीएम पपने जी हमेशा से आस्था भारी रहा है हर चीज पर, लेकिन इतनी बड़ी महामारी है, ऐसे में जब कोरोना का संकट बना हुआ था महाकुंभ में, तो आपको नहीं लगता कि पूरी तरह से तैयारी नहीं हो पाई थी? भले ही मेला प्रशासन की तरफ से बार बार कहा जा रहा हो कि तैयारियां पूरी हैं, लेकिन हमने देखा किस तरह से संक्रमण की चेन इतनी तेज हुई, इतनी बड़ी कि उस पर लगाम लगा पाना मुश्किल हो गया, जिसके लिए खुद प्रधानमंत्री को बीच में आना पड़ा और बोलना पड़ा कि प्रतीकात्मक कीजिए। अगर तैयारी पहले से होती, ठीक है सीएम पपने जी लौटेंगे आपके पास, मधु भट्ट जी जुड़ी हुई लगातार। मधु जी, अगर तैयारी पहले से होती तो शायद स्थिति कुछ और होती। बार बार आप लोग की तरफ से कहा जा रहा था कि डॉक्टर्स की कमी नहीं है, तमाम अस्थायी रूप से बेड भी बनाए गए हैं, हर तरह की व्यवस्था है। देखिए बिल्कुल पूरी हर तरीके से व्यवस्था की गई है। मैं आपको बताना चाहूंगी, देखिए हमने बिल्कुल जो हमारी जो कोविड की गाइडलाइन थी, चाहे वो स्टेट की हो चाहे हमारे सेंटर की हो, उन पूरी गाइडलाइन को फॉलो किया गया 72 घंटे से पहले कि हमको 72 घंटे की जो हमें जो कोरोना की जो है वो रिपोर्ट चाहिए थी, हमने वो रिपोर्ट के आधार पे एंट्री दी। और ऐसा ही नहीं, हमने उन लोगों से माफी भी मांगी जिन लोगों को, क्योंकि जो लोग प्रवेश नहीं कर पाए। देखिए श्रद्धा है, आस्था है और सभी की है, और उस क्योंकि कोरोना की गाइडलाइन जो थी उसको भी फॉलो ही करना था, तो हमने कहा ठीक है आप आइए, लेकिन पहले अपनी रिपोर्ट लाइए यहाँ पर, फिर उसके आधार पर आपको एंट्री मिलेगी। और आपने देखा होगा कि आप बहुत ही आप अगर आप हरिद्वार की आज की रिपोर्ट देखेंगे तो बहुत कम जो बिल्कुल जो लोग आज तो आए ही नहीं, पहली बार शायद स्वयं ही लोगों ने इस चीज को स्वीकार किया है
इस समय हमको कोरोना के काल में इस तरीके से शायद नहीं आना यानी कि आप ये कहना चाह रही हैं रामनवमी पे अमूमन जो हरिद्वार में भीड़ देखी जाती थी गंगा स्नान के लिए, वो दिखाई नहीं दी। बहुत भीड़ नहीं, आज तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, आपने देखा ही होगा पूरा। नहीं, ये तो जनता का सहयोग मिला ना आपको, लेकिन आपकी क्या कुछ तैयारी थी? प्रशासन ने पहले से क्या तैयारी की थी? जी, प्रशासन तो पूरी तो पहले से ही तैयारी कर रखी है प्रशासन तो उन्हीं लोगों के लिए आमंत्रित कर रहा है कि कृपया वही लोग आए जिनके पास नेगेटिव रिपोर्ट है। लेकिन जिस प्रकार से हमने देखा है कि जो उसका, क्योंकि सेकंड वाले का जो रूप बना है, जो कोरोना की जो, क्योंकि डॉक्टरों के अनुसार बोल रही हूँ मैं, जो डॉक्टरों ने बताया है उसके अनुसार अगर ये पूरा स्प्रेड हो रहा है तो उसको बिल्कुल रोकने के लिए हमने पूरे कदम उठाए, कड़े कदम उठा दिए हैं सरकार ने। और उसका ही अब हमारे साधु संत जो है बिल्कुल प्रतीकात्मक ही तरीके से उसका हमारा कुंभ का जो है वो कर रहे हैं। और कुंभ भगवान की कृपा से बहुत अच्छे से कुंभ चला भी गया, 1-2 स्नान है वो भी हो जाएंगे। तो इसमें इतनी संख्या में लोग संक्रमित हो गए और आप कह रही हैं कि सही तरीके से कुंभ चल रहा है। देखिए, हर तरीके से देखिए सारी व्यवस्थाएं चल रही है और किसी भी प्रकार से कोई भी क्योंकि वातावरण मतलब किसी को भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हर प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, अस्पताल की व्यवस्थाएं हैं, हमें कोविड लाइन की जो गाइड फॉलो करनी चाहिए उसकी व्यवस्थाएं हैं, शासन प्रशासन डॉक्टर सब हर तरीके से कार्य चल रहा है और किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है दवाइयों की। मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ, और हर प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, किसी को कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है कुछ, हाँ जी। सीएम पपने जी, मधु भट्ट जी कह रही घबराने की जरूरत नहीं है, वैक्सीन पूरी तरीके से है, दवाइयां पूरी तरीके से हैं। तो देश भर में जो हाहाकार मचा हुआ है ऑक्सीजन को लेकर, दवाइयों को लेकर, वो क्या ऐसे फैला हुआ है? हाँ बिल्कुल पूजा जी, जिस तरह का आपका सवाल है दरअसल बिल्कुल अपना जो है, क्योंकि मैं अपना उत्तराखंड के संदर्भ में इसलिए हम अगर डिबेट कर रहे हैं तो मैं अपना कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से हमारे अपना गढ़वाल मंडल के अगर हम हॉस्पिटल से अगर जिक्र करते हैं, क्योंकि धीरे धीरे कोरोना जो है तराई से अपना पहाड़ों को अपना जो चढ़ रहा है, भयावह रूप अपना धारण कर रहा है, तो इस पर जो गढ़वाल के जितने हॉस्पिटल्स हैं वहाँ ऑक्सीजन की व्यवस्थाएं हैं, लेकिन जो है प्रॉपर तरीके से उनके कनेक्शन अभी तक नहीं हुए हैं। एक्चुअली बात ये अपना जो है आज की मैं आपको एक अपना रिपोर्ट बता रहा हूँ कि जहाँ पर कोटद्वार बेस हॉस्पिटल के अंदर जो है एक अपना ऑक्सीजन का एक अपना पूरा एक वहाँ पर पूरा केंद्र अपना जो अपना स्थापित करना था, जिसके लिए कि अपना नवंबर 2020 के अंदर जो है करीब 1.96 करोड़ रुपया अपना अलॉट किया गया था। तो अपना स्वास्थ्य अपने विभाग की अपने जो है अपना बेरुखी के कारण वो अपना समय से वो काम पूरा नहीं हो पाया और वो पूरा फंड जो है पूरा जो अपना ऑक्सीजन का पूरा जो अपना सिस्टम वहाँ पर लागू होना था वो महाराष्ट्र को तब्दील कर दिया गया। तो इस तरीके से अपना गढ़वाल मंडल का ही अगर हम जिक्र करते हैं, कुमाऊं मंडल का जिक्र करते हैं, जिस जगह आपने दवाइयों का भी आपने जिक्र किया है, आपने जिस जगह रेमडेसिविर का हम देख रहे हैं कि जो वहाँ पर देहरादून से और हरिद्वार से और अन्य जिलों से जो अपने खबरें आ रही है कि उसकी काफी मतलब शॉर्टेज वहाँ पर हो गई है, ऑक्सीजन की शॉर्टेज वहाँ पर होने जा रही है। बात यह पूरे देश में लेकिन मधु भट्ट जी कह रही है वो खुद निरीक्षण करके आई है, खुद देख कर आई हैं, ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, व्यवस्थाएं जो दुरुस्त है। नहीं देखिए, अगर गढ़वाल मंडल का हम जिक्र करते हैं तो वो जो अपना देहरादून की जो एजेंसीज हैं तो उन पर डिपेंडेंट है और देहरादून की एजेंसीज किस पे डिपेंडेंट है। अब जिस तरह पूरे देश में अगर इस तरीके से पूरा ऑक्सीजन की कमी हो रही है, हालांकि अपना जिस तरह से कल मोदी जी ने अपना पूरा एक वार्तालाप किया है पूरा एक बड़े तरीके से, जिस तरीके से अपने पूरा अपने गाइडलाइन अपना जारी किए हैं, तो समय लगेगा एक्चुअली बात यह। लेकिन फिलहाल तो हालात तो अपने खराब है ना एक्चुअली बात है, इसको हमें मानना पड़ेगा एक्चुअली बात यह। इसका दोषी कौन है, इसका हमें दोष भी अपने ऊपर लेना पड़ेगा एक्चुअली बात यह। सबसे बड़ी बात यह कि अभी दोष किसी पर मरने का वक्त नहीं है, सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो चुका है और अब ऐसे में सबको एक साथ मिलकर जहां आना चाहिए कि कैसे इस महामारी से निजात मिले देश भर को, उसके लिए आगे बढ़ना चाहिए, ना कि राजनीति होनी चाहिए। लेकिन देखिए राजनीति चरम पर है। राहुल गांधी कहते हैं कि जिस तरह से नोटबंदी की कोई रणनीति नहीं थी, उसी तरीके से इसको लेकर भी कोई चुनावी जो तैयारी हुई थी वो पूरी नहीं। हाँ देखिए अपना जिस तरीके से हमारा एक्चुअली अगर हम देखते हैं अपना इस दौरान का अगर हम पूरा जिक्र करते हैं, जब से कोरोना का पूरा अपना एक अपना महामारी का अपना दौर शुरू हुआ था, पहला चरण या दूसरा चरण अपना शुरू हो गया है, तो हमारा अधिकतर ध्यान जो है हम अपने चुनाव की ओर हमारा रहा है एक्चुअली बात यह है। अब देखिए बंगाल में तो लोगों के मन में तो यही संशय है कि आखिर वो करे क्या। सरकार एक तरफ कहती है कि आप मास्क पहनिए, 2 गज की दूरी का ध्यान रखिए और जो एहतियात है उसको बरतिए, लेकिन सरकार के नुमाइंदे उनको समझ झूठ बोल रहा है। अगर हो सकती
देखिए महाकुंभ जिस तरह हम अगर उसको पोस्टपोन हम लेते हैं, हमारी आस्था है ना, आस्था पर इसका मतलब हमारी बीमारी लेकिन आस्था की जान जोखिम में। बिल्कुल 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 है, क्योंकि यही सवाल दरअसल है अपना पूजा जी। हम यहाँ पर ऐसे कहीं पर अपना जो है अपना एक आयोजनों का जो है अपना जो है हम उस तरीके के कायदे कानून लाने की कोशिश करते हैं कि आज भी उनका भी नहीं होता है। एक्चुअली बात यह है उस दूसरी ओर जिस तरीके हमारे देश की अर्थव्यवस्था आज पटरी से उतरी हुई है, पहले भी जिस तरीके से पूरा हालात रहे हैं, आज हम एक साल के बाद भी हम वहीं के वहीं पर है जहां पर हम एक साल पूर्व थे। एक्चुअली बात यह है हमने कोई सबक इस महामारी से सबक नहीं लिया है। अगर हम अन्य देशों का अगर हम अवलोकन करते हैं, देखिए हमारे जहां से जिस चीन से ये अपना महामारी शुरू हुई थी उस देश का आप देखिए, वियतनाम का हाल देखिए, कई अन्य कंट्रीज का अगर हम अपना एक उदाहरण दे सकते हैं। एक्चुअली बात यह है हमने किसी से सबक नहीं लिया। एक्चुअली बात यह है हम एक्चुअली क्या है कि आपस में ही अपने आरोप प्रत्यारोप पे ही अपना सीमित रहे हैं और यहीं तक सीमित रहेंगे भी। अच्छी बात यह है नहीं तो अंदर खाने की जो ये लड़ाई है वो आम जनता पर भारी पड़ रही है। राजनीति छोड़कर अगर सभी लोगों की तरफ ध्यान दिया जाए, किस तरह से लोग मर रहे हैं, अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, उसको पूरा करने के बजाय लगातार राजनीति हो रही है, आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। मधु भट्ट जी, आप जब कहते हैं जी मधु जी, जब एक तरफ सरकार ये कहती है कि लॉकडाउन आखिरी विकल्प है, खुद प्रधानमंत्री ने भी ये बात कही है, तो फिर उसी तरफ जनता को ढकेलने की कोशिश क्यों हो रही है? क्यों जनता में वो जागरूकता नहीं फैलाई जा रही? क्यों उस तरह से अभियान को युद्ध स्तर पर नहीं चलाया जा रहा है कि लोग इसको समझे? वैक्सीनेशन को लेकर अभी तक लोगों के मन से डर नहीं हटा है। लोग इस कदर डरे हुए हैं, वो कहते हैं कि लोगों की जान जा रही है, हम नहीं जा रहे वैक्सीन लगवाने। ऐसा नहीं है। देखिए पूजा जी, मैं आपको बताऊं, देखिए मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये सब बातें कहाँ से आ रही है और राजनीति क्यों हो रही है, इस प्रकार से भ्रम की स्थिति क्यों फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। और यही तो हम भी जानना चाहते हैं कि आखिर भ्रम कौन फैला रहा है? बीजेपी फैला रही है, कांग्रेस फैला रही है या विपक्षी और कोई पार्टी? देखिए पूजा जी, मैं आपके ही चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगी, वैक्सीनेशन बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया ढंग से अभी तक दो बार लग भी चुकी है। मैं अगर बताऊं, मैं मेरे जितने जानने वाले लोग हैं सब लगा चुके हैं, सबने का बहुत अच्छा हमारे को ठीक रहा, हम लोग ठीक है, सुरक्षित है, सब लोग में एक मैं ये कहूंगी सुरक्षा का भाव भी जागृत हुआ। दूसरा मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि हमारी जो 45 पर उन लोगों को भी लग रही है और अभी 18 वालों को भी लगेगी, तो कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार बहुत तरीके से काम कर रही है, चरणबद्ध तरीके से काम कर रही है, ताकि और किसी भी प्रकार का अफरा तफरी का माहौल ना हो, इसके लिए सरकार ने पहले से ही तैयारियां कर ली है। मैं आपको बताऊं, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अगर ऑक्सीजन के तो ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, बेड की कोई कमी नहीं है, और हर प्रकार के आइसोलेशन पे जो लोग घर में रहना चाहते हैं, होम आइसोलेशन की भी व्यवस्था की गई है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं कि बहुत कम उन पर सिम्टम दिखाई दे रही है, तो वो अपने होम आइसोलेशन में अगर वो रहना चाहते हैं तो वो बिल्कुल उस तरीके से भी रह रहे हैं। अगर उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो रही है तो वो भी रह रहे हैं। साथ में मैं ये, क्योंकि मैं बराबर हमारी सरकार के द्वारा ये गाइडलाइन हमेशा से जारी की गई है कि कृपया मास्क पहन के जाएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें। तो ये तो आदमी का हम आदमी पूरा, क्योंकि आज का नागरिक जो है, क्योंकि पिछले 1 वर्ष से हो रहा है कोविड, अब भारत में तो बहुत ही मैं ये कहूँगी कि भारतवासी जो है बहुत सुरक्षित ही रहे हैं अभी तक। और क्योंकि थोड़ा बहुत अगर कहीं लगभग 3 लाख लोग सामने आए देश भर में, और आप कह रहे हैं कि लोग सुरक्षित हैं, प्रभावित हुए हैं वो लोग जिनको कुछ अन्य बीमारियां हैं, तो उनके लिए भी हम ये चूंकि गाइडलाइन एकदम फॉलो की गई थी कि अगर किसी को देखिए शुगर के पेशेंट है या हाई बीपी है तो उनको ज्यादा सुरक्षा चाहिए, तो उनके लिए पहले ही वैक्सीनेशन पहले जो जैसी बनी वैसी ही उन लोगों को लगा दी। तो कहने का तात्पर्य ये कि किसी भी प्रकार का कोई भी अफरा तफरी का माहौल फैलाने की आवश्यकता नहीं है। हर तरीके से हमारे हॉस्पिटल, क्योंकि उत्तराखंड में बहुत, एक मैं कहूँगी हमारे बहुत सारे हॉस्पिटल हैं और बहुत अच्छी यहाँ की जो हेल्थ का जो हमारे जो जितने भी डॉक्टर हैं, चाहे हमारे नर्सेज हैं, पूरा स्टाफ है, बिल्कुल रात दिन लगे हुए हैं। तो उनके लिए भी चूंकि एक हम कोरोना वॉरियर हमने उनको अवार्ड भी पहले भी दिए हैं, लेकिन अभी भी अगर आप जाएंगे अगर हॉस्पिटलों में तो आपको लगेगा कि हाँ कितनी सेवा के भाव से वो लगे हुए हैं। तो क्योंकि देखिए अगर वो लोग इतनी सेवा के भाव से काम पर लगे हुए हमारे डॉक्टर, तो इस प्रकार से ये कहना कि नहीं वो काम नहीं कर रहे हैं, किसी को कुछ नहीं है, ये गलत बात है। अफवाहें नहीं फैलाई जानी चाहिए। अगर कहीं भी क्योंकि हमारे, अगर मैं ये कहूँगी भारतीय जनता पार्टी के संगठन की तरफ से भी कल निर्देश जारी हो गया है, हमारे आपको
मैं आपको भी सेंड कर दूंगी। वहाँ पे हमारे लोग कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। अगर किसी भी प्रकार की किसी को कोई असुविधा होती है तो उसके लिए भी हम वहाँ पे हमारे कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, आप वहाँ फोन कर सकते हैं। और दूसरा, क्योंकि अस्पतालों में तो हेल्पलाइन चली रही है, कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं होगी, सब जागरूक हो चुके हैं। और कहीं किसी से कोई कमी होती है तो निश्चित तौर पर वो पूरी कर ली जाएगी। कहीं एक भ्रांति कल फैली गई थी कि वो दवाई नहीं मिल रही है, तो मेरी स्वयं डॉक्टर से बात की, उन्होंने कहा अगर जिस दवाई का आप नाम ले रहे हैं वो बहुत लास्ट स्टेज में कई बार दी जाती है, वरना उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। हम लोग क्योंकि हम लोग देखते हैं मरीज को, उसी के हिसाब से हम मेडिसिन देते हैं। फालतू की कोई ऐसी मतलब अगर किसी के कहने से कि नहीं फलानी मेडिसिन उसको दो, क्योंकि हर प्रकार के मरीजों को पहले जांच पड़ताल। उम्मीद करती हूँ मधु जी आपकी बात बिल्कुल सही हो और मरीजों को सही समय पर इलाज मिले, क्योंकि मौत का आंकड़ा भी कुछ अच्छा नहीं है, लोगों की जानें जा रही हैं। लेकिन सीएम पपने जी, क्योंकि मौत के आंकड़े की बात हो रही है, जिस तरह से पिछले साल देखा गया जब रिकवरी रेट काफी अच्छी हो गई थी, 95 से 97% हो गया, लेकिन अब देखा जा रहा है कि धीरे धीरे रिकवरी रेट जो है वो कम होते जा रहा है। तो उसके पीछे की वजह क्या समझी जाए कि जो महामारी है जिसने अपना स्वरूप बदल लिया है, क्योंकि वो लगातार अपना स्वरूप बदलता जा रहा है, वो बड़ी वजह है, या फिर जो लोग लापरवाह रवैया अपना रहे हैं? क्योंकि देखिए वैक्सीन लगने के बाद भी कुछ लोग बीमार हुए, तो लोगों का ये कहना है कि वैक्सीन तो कारगर ही नहीं है। देखिए दरअसल अपना ऐसा नहीं है। दरअसल जिस तरीके से वैज्ञानिकों की अपना हमारे डॉक्टर्स के जिस तरीके से अपना वो अपना गाइडलाइन अपना दे रहे हैं, जिस तरीके से अपना समझा रहे हैं अपना वैक्सीन लगाने के लिए, दरअसल ये ठीक है कि मैक्सिमम कम से कम जो 150 160 दिन का एक्चुअली इसका मैक्सिमम अपना इसका जो एक अपना जो पीरियड है जिसमें कि अपना इम्यूनिटी का अपना जिस तरीके से पूरा लोगों को अपना पूरा बरकरार रह रही है, और मिनिमम जो डेज है इसके अंदर कम से कम जो है 50 और 60 डेज का बताया गया है। लेकिन फिर भी आपने देखा हमारे देश के प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अपना इस तरह हो गया है, राहुल गांधी का तो सुनाई दे रहा है कि उनको भी अपना इस तरह हमारे भाजपा के कई लोग अपना ये सब कोरोना से अपना गुजर भी गए, एक्चुअली बात यह है। तो ऐसे में दरअसल अगर हम उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं जो है, तो यहाँ पर संक्रमण दर अपना पूजा जी 3.81 बनी हुई है। जिस तरीके से हम रिकवरी दर की भी आप बात कर रहे थे, 20 दिन पहले हमारा जो उत्तराखंड का रिकवरी दर था वो 93% था, एक्चुअली बात है। और अब जो है इस बीच में जो है रिकवरी दर हमारा सिर्फ 80% रह गया, एक्चुअली बात यह है। तो इससे अनुमान हम लगा सकते हैं, 13% सीधे गिरावट आई है महज 20 दिनों में। 21,014 एक्टिव केस इस वक्त पूरा उत्तराखंड के अंदर चल रहे हैं, जिससे वे बेड की अपना मधु जी बात कर रही थी, जिस तरीके से अपना रेमडेसिविर अपना इंजेक्शन की बात हो रही थी कि कोई जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है, एक्चुअली बात यह है। अगर जरूरत अगर वेंटिलेटर की है, आईसीयू बेड की है, तो उसके जिस तरीके से अपना हरिद्वार और देहरादून के अंदर जो अफरा तफरी मची हुई है, जो वहां से छन छन की हमारे पास जो खबरें आ रही है, एक्चुअली बात यह है लोग काफी परेशान है, एक्चुअली बात यह है। हाँ, अगर आप पर्वतीय जो क्षेत्रों का अगर हम बात करते हैं, वहां पर इतना ज्यादा अभी अपना संक्रमण अपन नहीं अपना सामुदायिक स्तर पर नहीं हुआ है, लेकिन हरिद्वार और देहरादून और नैनीताल के इलाकों, नैनीताल जिला जो है 3 जिले और गमसिंह नगर चौथे नंबर पे। इस तरीके तो क्या ये पर्यटन स्थली है, इसलिए भी ज्यादा यहाँ पर मामले सामने आ रहे हैं सीएम पपने जी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दरअसल है क्या कि जिस तरीके से अपना देखिए वहां कुंभ के अंदर देखिए हर हमारे देश के हर प्रदेश से अपने लोग वहां पर पहुंचे, तो उस माध्यम से वहां पर अपना कोरोना पहुंचा है। उसी तरीके से पर्यटन नगरी का जहां तक अगर हम जिक्र करते हैं, तो जो पर्यटन अपना जो लोग अपना मैक्सिमम अपना जो है जो अपना दिल्ली से और अन्य राज्यों से जो दिल्ली के आसपास के अपना जो राज्य जो उत्तराखंड से लगे हुए जो अपने राज्य है उनसे जो अपना पर्यटक जाते हैं, तो उनके द्वारा फैला है। तो इस तरीके से अगर हम एक पूरा जिक्र करते हैं और अपना जो है इस तरीके से, तो मैं समझता हूँ कि दरअसल इसमें आप अपना देखिए अपना अर्थव्यवस्था को भी अपने देखना है अपना। आप ये देखिए जिस तरीके से अपना बिल्कुल, क्योंकि सरकार के सामने ना सिर्फ कोरोना महामारी से जूझना है बल्कि अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर लाना है, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था जहां वी शेप में चल रही थी वो कहीं एक बार फिर से एल शेप में ना चली जाए, इसकी चिंता अर्थशास्त्रियों को भी अब सताने लगी है। लेकिन सवाल इसीलिए लगातार बरकरार है कि आखिर इस महामारी की चेन को कैसे तोड़ा जाए। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए।